दानिश इकबाल, ये बताइए कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हो चुकी है, सेकंड फेज का भी इंतजार हो रहा है। सीमांचल पे बहुत ज्यादा सबकी नजरें हैं। इस बार महागठबंधन जो है खासतौर से सेकंड फेज में और सीमांचल के इलाके में कितनी सीटें लाएगा? मैं आपको ये मुतमईन कराने जा रहा हूँ कि 11 तारीख को जब सेकंड फेज चुनाव खत्म होगा, मैं सीमांचल की बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार बनेगी, 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। 14 मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको फिर से 14। हाँ, बस इनके पास चाबी है, झुंझुना है, दिखाते रहेंगे, लगाते रहेंगे बस। ये 4 मैं आपको बता देता हूँ कि 4 तारीख को। अरे हाँ, ये सुनिए, ये जो बार बार ये जो लगाते हैं दरी बिछाने, किस मुसलमान ने दरी बिछाया? मुसलमान को अगर कमजोर किसी ने किया है तो इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने किया है। मुसलमान का इतिहास रहा है। मुसलमान का इतिहास रहा है। सुनिए, सरकार महागठबंधन की बनेगी, एकदम होगा। तेजस्वी यादव ने खुले मन से बोला है, नाम भी आएगा। जब नाम आएगा, जिस दिन शपथ, आप लोग मुतमईन रहिएगा, शपथ जिस दिन होगा उस दिन आपके सामने एक डिप्टी जो सीएम होगा वो मुसलमान होगा। अच्छा, मैं वो वीडियो देखना चाह रहा हूँ, वो वीडियो क्लिप देखना चाह रहा हूँ जिसमें तेजस्वी यादव बोले हैं कि मुसलमान जो है वो डिप्टी सीएम होगा और हम सीएम होंगे। अगर वो दिखा दे, अगर मान जाएंगे दिखा दे तो मान जाएंगे। एनडीए वाले मुसलमान को टिकट दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं जिस वक्त लालू प्रसाद जी जेल में गए थे, इसका मतलब आरजेडी में दानिश भाई जैसे कोई पढ़े लिखे शख्स नहीं थे, सब अंगूठा छाप थे, इसीलिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के चले गए। प्रशांत किशोर एक बात ये भी कहते हैं कि तेजस्वी जात वाली नहीं है, बल्कि अरे पीछे हो जाओ थोड़े यार। ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो सबसे बड़ा अच्छा होगा? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव जी, इस बार आपने देखा होगा चुनाव में कितने घर वाले को टिकट दिया है, कितने घर वाले को टिकट दिया है, आप निकाल करके देख लीजिए कितने घर वाले को टिकट दिया है। हम पार्टी ने खुद लड़ेंगे, बेटा को लड़ाएंगे, ससुराल में सब्जी को लड़ाएंगे, सबदम को लड़ाएंगे। मैं आपसे एक ही चीज कह दे रहा हूँ कि ये सब भटकाने, सब लोग विश्वास कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना जान रहा हूँ, हम लोग 13 करोड़ 70 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास चाहते हैं। जो बिहार को आगे लेके जाएगा हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। जो शिक्षा को सुधारेगा उसकी बात कर रहे हैं। जो पलायन को रोकेगा हम लोग उसके साथ हैं। जो बिहार में रोजगार की बात करेगा, जो युवा जो आज दर दर भटक रहे हैं, बड़े बड़े डिग्रियां लेके जो उनको रोजगार दिलवाएगा, हम लोग उसके साथ में। जी, अभी इन्होंने कहा कि हम पार्टी ने कितने मुसलमानों को सीट दी। मैंने मुसलमान की बात नहीं की जी, मैंने मुसलमान की बात नहीं की। देखिए, मैंने बात की, यहाँ परिवारवाद हो रहा है। देखिए, एक कहावत है, चोर बोले जोर से। हम लोग जोर से नहीं बोलते, आहिस्ता ही बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा, यही तो है मामला। इनका कहना था कि मांझी जी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो मांझी जी ने 15 सीट मांगा था, जिसमें 5 वो मुसलमानों को देने के लिए ही सीट मांगा था, लेकिन एनडीए ने 6 ही सीट दिया, बल्कि अगले बार जो सीट दिए थे उनको उससे भी कम दिया, तो कम सीट दिया, 6 सीट उनको मिला। मेरा एक सवाल सर, इन लोग से ये पूछिए 5 एमएलए मेरा सीमांचल से जीत के गए थे, तो तेजस्वी यादव को क्या जरूरत पड़ गया था 4 को खरीदने के लिए? कितने में डील किए थे? क्यों खरीदने की जरूरत पड़ गया भाई? क्यों लेके भागा? ईमान बिका, इसमें नहीं बिका। एक मिनट, एक सेकंड। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे 5 विधायक में 4 विधायक खरीद लिए गए। आज जब अस्फी साहब जब आरजेडी में थे तब तक वो बिके हुए थे। आज आपका नाम क्या है? मंजर इमाम हुआ। मंजर साहब, बताइए क्या हाल है आपके? मैं पिछले 20 साल से भाजपा में एक्टिव मेंबर था, पद में ही रहा हमेशा। मैं मास्टर मुजाहिद का सिर्फ इसलिए हमारे दिल से सिर्फ यही ख्वाहिश है कि एक विधायक चुनते हैं आप, वो वक्त को लेकर के वो साइड हो गए,
पूरा युद्ध वो लड़े कि पूरा सोशल मीडिया में यही बात फैल गई कि विधायक जो है पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, जदयू में थे वो, लेकिन अब जो वो छोड़े हैं तो पार्टी तो उसको टिकट तो मिलना ही चाहिए। तो उनके तरह विधायक हमारे इसमें जैसे तस्लीमुद्दीन साहब थे, सुनिए शॉर्ट करिए, इतना टाइम नहीं है। इस तरह का विधायक जो है ना अब तक इस सीमांचल में हमने नहीं देखा। हर आदमी का दुख सुख में वो पहुंचा है। मास्टर मुजाहिद चलिए, आने वाला वक्त तय करेगा कि कोचा धामन की आवाम क्या तय करती है। कोचा धामन किसके साथ जाता है, किसको चुन करके यहाँ से विधानसभा पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत जल्द कोचा धामन वोट करने वाला। और यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाना तुझे शायद खराबों में।